4 लाख रुपए ब्याज पर देकर सूदखोर ने सनौली थाना क्षेत्र गढ़ी बेसिक निवासी किसान दाऊद 68 की जमीन पर कब्जा कर लिया। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। शुक्रवार को शामली के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मौत से पहले मृतक किसान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अपनी मौत के लिए कैमला निवासी रणधीर और उसके 2 बेटों को जिम्मेदार बता रहे हैं। 4 लाख रुपए ले रखे थे जी मेरे पापा ने उनसे जी 2022 में लिए थे 4 लाख रुपए। तो उनका 1,25,000 रुपये ब्याज भी दे रखा था जी। फिर मेरे पिताजी बीमार चल रहे थे 5-6 दिन से, ज़्यादा तबीयत खराब चल रही थी। ठीक है। तो उन्हें मेरे पिताजी पे फ़ोन करा 28 तारीख में शाम के टाइम। बोले कल मैं कब्जा ले माँ 12 बजे दाऊद आ जाइए तो यहाँ। तो अगले दिन मेरे पिताजी ज़्यादा दिक्कत में हो गए। तो फिर उन्हें फ़ोन दोपहर में फ़ोन करा कर फिर फ़ोन करके उनको बुलाया वहाँ। बुला के बंदे बुला रखे थे शिवा गढ़ी से जी, मारपीट करी उनके साथ। तो फिर मेरे पिताजी ने मेरे पास फ़ोन करा, अगर नूर नू करके बात है खेत आ जाए तो मैं गया जी वहाँ। तो मेरे पिताजी बेहोश मिले मुझे। तो मेरे साथ भी गाली गलौज करने लगे। फिर मैं अपने पिताजी को गाड़ी करके जी शामली रेफर करवा रेफर लेकर चला गया था जी। क्या वजह मानते पिता की मौत? जी उन्हें धक्का मुक्की करी जी मेरे पिताजी के साथ जी। अच्छा, धक्का मुक्की की? हाँ जी। उसके बाद हॉस्पिटल में हो गया एडमिट? हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट करे थे शामली जी। अच्छा, अब पुलिस को शिकायत आप लोगों ने दी है? हाँ जी, हमने दी। ठीक है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम सरपंच रफाकत हसन ने कहा कि दाऊद की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। आप सबको मैं दिखा रहा हूँ एक वीडियो है जी। ये दाऊद है। हाँ जी। और ये मेरे गांव का बड़ा ही सुलझा हुआ व्यक्ति था, गरीब परिवार से है। और मुझे दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि आज के दौर में भी सूदखोरों की वजह से गांव का कोई आदमी मर गया। रणधीर से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर रणधीर ने इनको पैसे दिए थे और इन्होंने नहीं लौटाए टाइम, तो क्या गांव में उसने पंचायत करी? क्या कोई पुलिस में शिकायत दी? क्या अगर उसने कोई शिकायत दी हो वो बताए, या गांव के मौजूदा मैं सरपंच हूं अभी प्रेजेंट, मुझे कभी कोई बात बताई हो वो बताए, या उसने इनके परिवार के किसी आदमी को कहा हो भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा इसलिए मैं ज़मीन का कब्जा करूंगा, या ऐसी कौन सी जल्दी हो गई थी उसको कि बाहर से गुंडे बदमाश बुला के इसके गरीब आदमी की ज़मीन पे झांगे से उसने वो कर लिया कब्जा? क्या वो डॉन है? क्या तानाशाही चल रही है उसकी? मुझे तो इस वीडियो के माध्यम से ही पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तभी मैंने इन सब के परिवार को पूछा भी कभी तुमसे उसने कहा ऐसी बात कोई? रणधीर ने तो इन्होंने कहा हमारी कभी कोई रणधीर से बात नहीं है। दाऊद का लेन देन होता है स्वाभाविक है, गरीब आदमी पैसे भी लेता है देता भी है। अब बतौर उसने आज कहीं भी ब्याज पे कोई पैसा लेता है या गांव में लेता है तो वो देता तो 1 रुपया है, कागजों में 50 लाख लिखवा लेता है। वही दाऊद के साथ हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने कहा था, औरों को भी कहा भी मैंने इसके पैसे देने हैं कोई 3-4 लाख रुपए, और मैं इसके 80,000 एक बार दे लिए, कभी दे लिए, जो इसके बेटा बता रहे उतने पैसे उस पर जा भी चुके जी। अगर उसको तकलीफ थी रणधीर को, तो रणधीर बताए भाई इसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा रखी है मैंने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, तो ये परिवार उसकी FIR उठा लेगा, रजिस्ट्री दिखा दे अपनी। अगर रणधीर ने ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा करा है तो दाऊद की मौत का कारण रणधीर है और उसके 2 बेटे हैं, उन पे हत्या का केस लगना चाहिए। हालांकि पुलिस ने अभी 304 लगाई है उसमें, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 302 बनती है रणधीर पे। अगर रणधीर ने ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करी है, सरकार से भी हम कहेंगे, माननीय SP साहब से भी मैं मिलूंगा इस बाबत, तमाम अपने बड़े नेताओं से मैं इस बारे में अवगत कराऊंगा कि मेरे गांव में ऐसा ऐसा हुआ है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेतृत्व में और हमारी सरकार के समय ऐसी बात हो गई है। जो भी चीज़, जिन लोग भी इसके पीछे जो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में मैं अपने गाँव की तरफ से, समाज की तरफ से पीछे नहीं हटूँगा।
और जिस तरह से उसने इस तरह का काम करा है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। वहीं जांच अधिकारी दीपक ने बताया कि गढ़ी बेसिक गांव से व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों के बयानों के आधार पर एक नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल रात को सूचना मिली कि गढ़ी बेसिक में एक आदमी का देहांत हो गया। ठीक है कि वो जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले, तो हमें दरखास्त प्राप्त हुई, जिस संबंध में मुकदमा नंबर 233 दर्ज रजिस्टर कर दिया है। मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया है। जैसी तफ्तीश होगी, जैसी आगामी कार्रवाई होगी, वैसी सूरत में अमल में लाई जाएगी। कितना आरोप में और किसके खिलाफ मामला दर्ज? 304 का पर्चा दर्ज किया है। कितने आरोपियों के खिलाफ? आरोपी बाई नेम 3 है, एक बाई नेम है, 2 अन्य है, बाकी 3-4 और हैं। कोई मारपीट? कुछ लोग, कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है कितने आदमी थे। कहाँ का रहने वाला मृतक? मृतक गढ़ी बेसिक का। और आरोपी पानीपत का बता रहे हैं, नाम और पिता का नाम है, एड्रेस अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सनौली थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अब आगामी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।